जन्म का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता है। है और पारलौकिक बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और अलौकिक बाप से, अलौकिक बाप ब्रह्मा से तो कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। हाँ, लौक जो जिसे कहते हैं, ये दुनिया, लोक माने दुनिया, तो लोक में भी हद और बेहद के दो बाप हैं। एक है जन्म जन्मांतर का, अलग अलग जन्मों का अलग अलग बाप, और एक होता है 84 जन्मों की मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप। उससे भी बेहद 21 जन्मों का वर्षा नहीं मिलता है। वो बेहद की सृष्टि है, स्वर्ग की सृष्टि। वो वर्षा बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं दे सकता। कौन सा देता है? नहीं, जो हद की दुनिया है, ये कलयुगी, द्वापर युगी, इस सृष्टि में राजाई का वर्षा मिल सकता है। वो भी आधार वो ही बनेगा 21 जन्म। क्योंकि वो भी बेहद का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और वो आत्माओं का बाप है। माना मनुष्य सृष्टि का बाप से कुछ भी नहीं मिलता। मनुष्य सृष्टि के बाप से द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा प्राप्ति करेंगे। क्योंकि वो भी बेहद का बाप है। उस बेहद के बाप में बेहद का रूहानी बाप प्रवेश करता है। दिल्ली में बोले बाबा, इस सृष्टि पर सदाकाल एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा तो परम धाम जाके हैं। वो शिव बाबा थोड़ा ही है परम धाम में जाने वाला, उसे बाबा कहेंगे? वो तो शिव बाप है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है या बाबा है? बाप है। बाबा तो कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। तो साकार निराकार बाप को याद करते करते बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। वो साकार शरीर में रहते रहते इस सृष्टि पर सदा कायम है। एक दिन भी ऑलराउंड पार्ट कम नहीं हो सकता। और 10-12 दिन कहीं सर्विस पे जाते हैं, 10-12 दिन कहीं सर्विस पे जाते हैं तो खाने के लिए क्या? 10-12 दिन अगर कहीं सर्विस पे जाते हैं, हाँ जी, तो खाने के लिए क्या करते हैं? 12 दिन के लिए सर्विस पे बाहर क्यों जाते हैं? नजदीक सर्विस नहीं मिलती? कौन सी सर्विस है, हद की या बेहद की? बेहद की सर्विस जाने के लिए बहुत दूर दूर जाने की क्या जरूरत? कोई दूसरा कहेगा हम तो बिलायत जाके सर्विस करेंगे, हैं? हाँ, नजदीक भी तो सर्विस हो सकती है। जो नजदीक में रहने वाले उनको सबको संदेश मिल गया है? नहीं मिला ना। हाँ, बाबा आत्मा स्त्री है ना पुरुष है? इनकी साधारण आत्मा तो पुरुष है, स्त्री नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते स्त्री है। आत्मा पुरुष है, और ये प्रकृति, ये देह के 5 तत्व, ये स्त्री रूप है। जैसे शिव की आत्मा भी पुरुष है, और जिस चोले में प्रवेश करती है वो क्या हो गई? उसकी 5 तत्वों का चोला प्रकृति हो गई। आत्मा को स्त्री नहीं कहेंगे। और इतनी जोर से बोलो जो कान तक आवाज आए। बाप समान वानप्रस्थी? बाप वानप्रस्थी हो गया है?
मुरली में तो ब्रह्मा के लिए आया है, वो तो शरीर छोड़ के हो गया, क्या हम भी शरीर छोड़ दें? ब्रह्मा बाबा के लिए आया है कि उन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया और वाणी से परे चले गए। तो गुलजार दादी में आके गोसे से बोलते हैं, आवाज से तो बोलते नहीं। आवाज से अगर बोलने लग पड़े तो कहेंगे वाणी में आ गया। और एक माता का प्रश्न है, ये हीरे तुल्य त्रिमूर्ति जयंती कब पे? 2018 में या 26 में? त्रिमूर्ति हीरे तुल्य बनती नहीं है, क्योंकि त्रिमूर्ति में एक मूर्ति ब्रह्मा की भी है, और ब्रह्मा की जो स्टेज है वो तीनों मूर्तियों में नीचे तबक्के की है। वो संगम युग में हीरा नहीं बनता। हीरा स्थूल होता है या सूक्ष्म होता है? हीरा चमक मारता है या नहीं मारता है? तो ब्रह्मा की सोल शरीर रहते रहते चमक मारने वाली रही नहीं। और ये तो सब कहेंगे कि ब्रह्मा का पार्ट किसने बजाया? बड़ी माँ के रूप में सहनशीलता का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। लेकिन हीरे का पार्ट उनका नहीं कहेंगे। नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी माँ, तो बड़ी माँ को हीरो पार्टधारी कहेंगे या हीरोइन कहेंगे? हीरोइन कहेंगे। और हाँ जी, शिव जयंती इसलिए हीरे तुल्य कहते हैं कि एक की जयंती ही हीरे तुल्य है। एक की जयंती होती है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। जब तक एक की जयंती नहीं हुई तब तक स्वर्ग स्थापन हुआ नहीं कहा जा सकता। और जितनी भी जयंतियां हैं वो बर्थनाट्य पहनी है, क्योंकि उनके आने के बाद तो ये दुनिया और ही नरक बनती रहती है। एक प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया स्वर्ग बनती है, और जब प्रत्यक्ष होते हैं, जन्म लेते हैं, तो दुनिया नरक ही बनती जाती है। बृहस्पति और सूर्य का पार्ट एक ही है। बृहस्पति और सूर्य का पार्ट नहीं। सूर्य कभी अंधेरे में आता है क्या? हाँ, सूर्य अंधेरे में कभी नहीं आता। और जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्य की रोशनी जिस सामने के भाग में पड़ेगी तो उजाले में है, और बाकी आधा हिस्सा अंधेरे में है। सूर्य तो नक्षत्र है, सदैव दैदीप्यमान है, सदैव चमकता हुआ है। और ग्रह नक्षत्र नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं है, उनको प्रकाश देने वाला सूर्य है। बेसिक में जब हम ब्रह्मा बाबा विष्णु को याद करते थे तो उस समय कोई पाप कर्म प्रश्न नहीं है। वो प्रश्न ऐसे ही हो गया कि 2500 साल यार भक्ति मार्ग में ऋषियों महर्षियों ने इतनी तपस्या की, भगवान को याद किया, तो फालतू ही किया, उनके कोई पाप भस्म नहीं हुए। जब पूरी पहचान ही नहीं है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस स्वरूप को पहचाना ही नहीं, तो पाप भस्म कैसे होंगे? प्रैक्टिस के लिए हैं? बेसिक में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो ठीक है। और बाबा मुरली में कहा है विष्णु का जन्म सो कृष्ण का जन्म। राधे का जन्म कृष्ण से 5-6 वर्ष पीछे हुआ होगा। जन्म तो माँ के गर्भ से होता है ना। कृष्ण का माता का नाम त्वते यशोदा, देवकी का नाम रॉन्ग हो जाता है, तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसी कारण बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलते हैं, तो शिव बाबा बोलते हैं संगम युगी कृष्ण की बात, और ब्रह्मा बाबा कहाँ की बात बोल देते हैं? सतयुग के कृष्ण की बात बोल देते हैं। इसलिए ऐसा विरोधाभास आ जाता है। और मुक्ति मार्ग में नारद के नाम के आगे देवर्षि नारद कहते हैं। देवर्षि क्यों कहते हैं? जितने भी और धर्म हुए हैं उन्होंने फॉलो किसको किया है?
फॉलो तो उन्होंने देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को ही किया है। शिव बाबा आते हैं तो 10 धर्म के जो 10 मुखिया हैं उनको मुख्य रूप से निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। उन गुरुओं में मुख्य गुरु है गुरु नानक, उनको उन्होंने सदगुरु समझ लिया है। तो सदगुरु के लिए ऐसे समझ लेते हैं, बाकी है थोड़े ही। ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ता है, उसको ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ता है, उसको दोबारा शरीर लेता है क्या? उसका तो संकल्प है, उसने तो ज्ञान ऐसा लिया हुआ है कि शरीर रहते ही हमको विश्व की बादशाही लेनी है, स्वर्ग में जाना है, तो अंत मते सुगति हो जाएगी, दोबारा शरीर का जन्म मिलेगा और फिर पुरुषार्थ करेगा। और रामनवमी है, हाँ, रामनवमी का रामनवमी का अर्थ यह है कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है। 7 कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हो गए तब 8वां नंबर कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे ही सतयुग में 8 कृष्ण जैसे नारायणों का जन्म हो जाता है, तब 9वां राम वाली आत्मा का जन्म होता है। प्रत्यक्षता होती है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। धर्म पिता आते हैं, आधार मूर्त में प्रवेश करते हैं तो आते, पतितन में तो आते ही उनकी निराकारी स्टेज कैसे दिखाई? जो आत्मा प्रवेश करती है उसका प्रभाव होता है। जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो चेहरे मोहरे में फर्क होता है। वो फर्क कैसे हो जाता है? क्या गुलजार दादी का अपना पुरुषार्थ है या प्रवेश करने वाली आत्मा की बात है? ऐसे ही ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं होते हैं, तुरंत दिखाई पड़ता है। हाँ, ऊपर से आने वाले जो भी धर्म पिताएं हैं वो जब साकार सृष्टि पर आएंगे, 5 तत्वों के चोले में आएंगे, तो उनका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? और शिव की आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो उनका हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि शिव को संग का रंग नहीं लगता और वो किसी को संग का रंग लगाता भी नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा हल्की फुल्की अपने को अनुभव करती है, कोई प्रकार का बोझा नहीं पड़ता, क्योंकि शिव को अपने सूक्ष्म शरीर का भी बंधन नहीं है। सूक्ष्म कर्मों का कोई भी चोला उनका नहीं बनता, इसलिए सूक्ष्म शरीर का दबाव ही नहीं पड़ता मुकर्रर रथ के ऊपर या टेम्परेरी रथ के ऊपर। और जो आत्माएं हैं, चाहे कितने भी महान से महान धर्म पिताएं हों, वो परम धाम से जब आवेंगे तो जिसमें प्रवेश करेंगे उसका संग का रंग लगेगा भी और लेंगे भी। इसलिए वो निराकारी स्टेज का जिसमें प्रवेश करते हैं उसके ऊपर असर पड़ जाता है। निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो अंतर पड़ जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी निराकारी स्टेज इनके चित्रों में दिखाई पड़ती है। और शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसकी अवस्था अंत में जाके बनती है, गुप्त रहती है, क्योंकि उसको स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिव के संग का रंग कोई भी ऐसे नहीं कि शिव के संग का रंग तुरंत लग जाता है, नहीं, जितना जितना पुरुषार्थ उतना उतना प्राप्ति। हाँ जी, वर्तमान में गुड़ी खड़ी करते हैं, वो गुड़ी पाड़वा बोलते हो क्या? गुड़ी 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 युगादि मनाते हैं ना। हाँ जी, उस दिन गुड़ी खड़ी करते हैं, वो बोल रहे हैं गुड़ी क्या? गुड़ी माना एक लकड़ी को साड़ी लगाकर
ऐसा झंडा दिखाई जैसा दिखाते हैं है? इधर महाराष्ट्र में। हाँ। नहीं, एक लकड़ी को लाठी को साड़ी झंडे जैसी साड़ी लगा के खड़ी कर देते हैं उसको। तो नए युग की जब शुरुआत होती है, उस पर संवत एक शुरू होगा। कर देते हैं। जब संवत एक शुरू होगा तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसकी यादगार में सिखों में गुरुद्वारे के सामने इंद्रलठ खड़ा करते हैं और युगादि में यहाँ लकड़ी खड़ी कर देते हैं। उसके ऊपर कलश ज्ञान का कलश तो उसी के ऊपर है ना। यानी कलश पलटा कर देते हैं। हाँ जी, सारा ज्ञान का कलश किसके ऊपर गिरता है? उसके ऊपर उसी के ऊपर गिरता है। अष्टदेवों का जो पुरुषार्थ है बाबा, अष्टदेवों का जो पुरुषार्थ है, इसी पुरुषार्थ के बाद कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती। सूर्यवंश पहले है और चंद्रवंश बाद में है। लेकिन अष्टदेवों के बाद तुरंत नंबर लग जाता है। कृष्ण बच्चा है सूर्यवंशी, तो बच्चे की पैदाइश कोई वंश में तो होगी ना। जिस वंश में होगी उस वंश का परिवार भी तो चाहिए। तो 8 हैं जो सूर्यवंशी हैं, स्थापना करने वाले और पालना करने वाले, जिनमें वो बच्चा प्रत्यक्ष होता है। नई दुनिया की फाउंडेशन लगेगी तो पारिवारिक इकाई छोटी होगी या बड़ी होगी पहले से ही? और छोटी इकाई होगी। 9 लाख में विश्व किशोर भाऊ प्रकाश मणिधारी तो नहीं होंगे, वो तो उनके बच्चे हैं आगे। क्यों 9 लाख में वो आत्माएं नहीं होंगी? कैसे होगी बाबा? वो तो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा के 9 लाख पहले जन्म की आबादी नहीं होगी? पहले जन्म की आबादी होगी 4.5 लाख होगी ना। ब्रह्मा लाख के मन की। और उनमें वो प्रवेश करके पाठ बजाया है ना उन्होंने। यहाँ प्रवेश करके पाठ बजाया है, वहाँ जन्म लेंगे, ब्रह्मा बाबा के बच्चा बनेंगे। बच्चा बनेंगे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा जैसे पुरुषार्थी जन्म लेंगे, हैं? ब्रह्मा बाबा समान पुरुषार्थी जन्म लेंगे ना 4.5 लाख से। ब्रह्मा बाबा का गायन क्यों होता है? कृष्ण वाली आत्मा का गायन राम वाली आत्मा से कम है क्या? है, ठीक? लेकिन वो सेकंड धर्म पिता के आधार मूर्त है, तो वो तो बाद में आना चाहिए ना, 9 लाख के बाद में आना चाहिए। कौन? प्रकाश मणिधारी और बाद में जन्म, प्रैक्टिकल जन्म तो बाद में ही लेंगे। हाँ, वही पूछ रही हूँ। प्रवेश करके से हाँ, विश्व परिवर्तन का प्रदेश अपने माता और कन्याओं पर रखना। विश्व परिवर्तन का प्रदेश कन्या माताओं पर दे दिया है। तो शिव के मंदिरों के बाहर कन्या माताएं के चित्र दिखाए जाते हैं, जैसे खजुराहो में। कन्या माता चित्र बाहर दिखाए जाते, अंदर नहीं दिखाए जाते मंदिर में। शिव के मंदिर के बाहर जो शिव के मंदिर के अंदर देवी के चित्र नहीं दिखाए जाते, वो भी तो कन्याओं के रूप में दिखाई गई हैं। देवी के पार्वती का भी चित्र दिखाया जाता है, वो भी देवी के रूप में है, कन्या के रूप में है। सोम कहते हैं ज्ञान का रस, और सोम चंद्रमा का भी नाम है। और चंद्रमा में कहते हैं कि अमृत रस बरसता है। तो सोम रस पीने का अर्थ लगाते हैं कि अमृत रस पिया। देवताओं ने अमृत रस पिया तो अमर हो गए, जिसके नाम पर सोमनाथ मंदिर बना है। सोमनाथ मंदिर है ही गुजरात में। पहले का पुराना मंदिर है, मुसलमानों ने तोड़ दिया आज से 1000 साल पहले। फिर अभी 200 साल पहले से नया निर्माण हुआ।
वो नया मंदिर बना दिया अभी। पहले दूसरी जगह में था, अभी नया दूसरी जगह में बना दिया है। पहले भी समंदर के किनारे था, अभी भी समंदर के किनारे है। सोम कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नाथने वाला है सोमनाथ। ब्रह्मा है बैल, और बैल को नाथने वाला शिव बाबा। शिव बाबा बिंदी, बिंदी है या साकार रूप में? साकार रूप में उछल के सवारी करता है, हाई जंप लगाता है और बैल को नाथ लेता है। तो सोमनाथ नाम यादगार पड़ गया। अंधा नागनाथ, औंधा। औंधा माने उल्टा पड़ा हुआ है क्या? है? गाँव का नाम है। अच्छा, औंधी खोपड़ी कही जाती है वैसे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वो औंधा नागनाथ। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में 8 तो सूर्यवंशी हो गए पक्के, और बाकी जो 4 बचे वो उन्हीं में कोई होगा औंधी खोपड़ी वाला। 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं नए सृष्टि को जन्म देने वाले विष्णु आत्माएं हैं बचेंगे, जिनमें आधा शंकर जैसी आत्माएं और आधी पार्वती जैसी आत्माएं होंगी। आधी पाप वाली आत्माएं और आधी पुण्य वाली आत्माएं। तो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं हैं। 4.5 लाख तो जन्म लेने वाली हो गई। जन्म देने वाली जन्म देने वाली 4.5 लाख हो गई। फिर जन्म देने वाले जो बचेंगे उनमें से आधे हुए पाप आत्माएं लेफ्टिस्ट, और आधे हुए राइटियस। जो जन्म देने वाले होंगे उनमें स्त्री और पुरुष दोनों समान होंगे कि नहीं होंगे? तो स्त्रियां ज्यादा पाप कर्म करने वाली होती है या पुरुष ज्यादा पाप कर्म करने वाले होते हैं? अरे उस समय ये टाइटल खत्म हो जाएगा, जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है। ये टाइटल खत्म हो जाएगा या चालू रहेगा? है? विनाश होने से पहले, टोटल दुनिया का विनाश होने से पहले जितने भी पुरुष होंगे वो अपने दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ देंगे, देवता बन जाएंगे सदा काल के लिए, या दुर्योधन दुशासन ही बन करके रहेंगे? हैं? देवता बन जाएंगे? आंख झपका रहे हैं। इसलिए आधे बचेंगी पुण्यात्माएं। अभी भी दुनिया में कलेक्शन किया जाए और चुनाव किया जाए तो अभी भी पुरुषों की संख्या दुर्योधन दुशासन की ज़्यादा है, पाप कर्म करने वालों की है, या कन्या माताओं की संख्या ज़्यादा है? हाँ, आगे चल कर के स्थिति दुनिया की और खराब होगी या अच्छी होगी? शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। रामनवमी रात 12 बजे रात इसकी रामनवमी जब अष्टमी से तैयारियां होती है 12 बजे रात में क्यों? रामनवमी रात के 12 बजे थोड़ी ही होती है। रामनवमी तो दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। राम की पूजा आती है दोपहर में होती है नवमी में, और पूजा रात में होती है 12 बजे रात। राम जन्म जब मनाते हैं तो दोपहर को 12 बजे राम का जन्म मनाया जाता है। हाँ, और कृष्ण जन्म मनाते हैं रात के 12 बजे मनाते हैं। जिस दिन रामनवमी होती है, हाँ, जिस दिन रामनवमी होती है रात में 9 बजे और तो सारी जिंदगी जिंदा रहेगा तो पूजा ही होती रहेगी ना। 9 बजे की पूजा
नौ दुर्गा की बात अलग है। नौ दुर्गा जो है 9 दिन, वो 9 देवियों के दिन है। वो रात में पूजा होती है इसीलिए। हाँ जी। फिर दूसरे दिन आप लोग बनाते हैं राम के दोपहर और अब बेहद में माउंट आबू का माउंट माने पहाड़ और आबू माने आबू, बदबू का पहाड़ जहां आकर के इकट्ठा हो जाए वो हो गया माउंट आबू। ज्यादा दुर्गुण रूपी बदबू जो 84 जन्म लेने वाले पूरे होंगे उनमें आएगी। ज्यादा अवगुण ज्यादा जन्म लेने वालों में आएंगे या कम जन्म लेने वालों में आएंगे? ज्यादा तो जो ज्यादा है अवगुण धारण करने वाली आत्माएं 84 जन्म लेने वाली बनती हैं, उन्हीं का जखीरा जब भगवान आकर के माउंट आबू में अपना कार्य करते हैं तो वहाँ इकट्ठी होती है। एक हैं हद के और दूसरे हैं बेहद के। हद के तो अभी भी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं बेसिकली, बेहद के तो लास्ट में इकट्ठे होंगे, तब हद के वहाँ से भाग जाएंगे। और 50 वर्ष की पढ़ाई कौन से सन से पूरी होती है? पढ़ाई खत्म और लड़ाई शुरू। तो पढ़ाई कब खत्म होती है? मुख्य पढ़ाई कौन सी आत्मा की है? मुख्य पढ़ाई कौन सी आत्मा की है? एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन। एक की पढ़ाई पूरी हुई तो सबकी पढ़ाई पूरी हुई, एक की पढ़ाई अधूरी तो सबकी पढ़ाई अधूरी। कौन है वो? कृष्ण वाली आत्मा। वो उनकी पढ़ाई कब पूरी होती है? 19 हैं? कृष्ण वाली आत्मा ने शरीर कब छोड़ा? 69 में शरीर छोड़ा, तो 69 में 50 साल जोड़े, हैं? 2018 में वो आत्मा उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती कि फिर भी आगे बढ़ती रहेगी। गीता का भगवान बुद्धि में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हैं? बस पढ़ाई पूरी हो गई। दोपहर के बाद जो भी संत महात्मा आते हैं, दोपहर के बाद जो भी संत महात्मा आते हैं वो स्वर्ग में आते हैं। जो वहाँ ही द्वापर के बाद में परम धाम से उतरेंगे वो स्वर्ग में कैसे आएंगे? जो आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं द्वापर के आदि से, वो आत्माएं स्वर्ग में कैसे आएंगी? हाँ, एक जन्म का उनको स्वर्ग की अनुभूति होती है, क्योंकि वो प्रवेश करके पार्ट बजाती है। जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे बाहर आ जाए। जैसे क्राइस्ट वाली आत्मा है, जीसस में प्रवेश किया, जब सूली पे चढ़ाया गया तो वो क्राइस्ट वाली आत्मा तो बाहर आ जाएगी। सूली का दुख किसको झेलना पड़ेगा? जीसस को। इसलिए एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है। उनका काम ही बाबा है? उनका काम ही 2000 साल हाँ, टीका करने का, 2000 साल सेवा करने का उनका काम ही है। 2000 साल सेवा कल के अंत तक वो ये करते हैं ना, क्या करते? दुनिया को भक्ति मार्ग में। हाँ हाँ, वो अपने धर्म की आत्माओं को थमाते हैं, उनका वही काम है। बस। स्वर्ग में उनके ऊपर रहम आ रहा है क्या? हैं? ज्यादा बरगलाया किसने? फिर वो आत्मा तो धर्मपिता है, संगम में पढ़ाई पढ़ते हैं, संगम में पढ़ाई तो पढ़ते हैं ना। लास्ट में पढ़ेंगे जब द्वापर की शूटिंग खत्म होगी। लास्ट में उनकी भी तो प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होगी कि नहीं?
अभी तक जो शूटिंग हुई वो समझने समझाने की शूटिंग हुई या प्रैक्टिकल शूटिंग हुई? अभी तक तो समझने समझाने की बात चल रही है, उस लिस्ट में तो वो आवेंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उनके ही है ना, क्राइस्ट के और इस्लाम धर्म हैं? फॉलोअर्स तो सबसे ज्यादा उनकी है ना, इस्लाम धर्म के और क्राइस्ट धर्म। हाँ हाँ, जो अपवित्रता से ज़्यादा पैदाइश होती है या पवित्रता से ज़्यादा पैदाइश होती है? विचार से ज़्यादा संतान पैदा होती है, कुत्ते कुतरियाँ ज़्यादा पैदा करते हैं या शेर ज़्यादा पैदा करता है? सुअर है, कुत्ते हैं, इनकी विचार से पैदाइश होती है तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। और उनका काम ही है फिर कलयुग द्वापर युग में आने का। उनका काम ही है मनमत चलाने का। द्वापर युग से अपने से ऊंचा वो और किसी को अपने टाइम पर मानते हैं? नहीं मानते। तो यहाँ संगम युग में वो अपने से ऊंचा और किसी साकार व्यक्ति को मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो तो निराकार को ही मानेंगे। और साईं बाबा तो मानते हैं? साईं बाबा अपने से ऊपर मानते थे। इसको अल्लाह अल्लाह कैसा होता है? अपने को कहते रहे थे। हाँ, अल्लाह कैसा होता है? उन्होंने क्या बताया अल्लाह कैसा होता है? अल्लाह ज्ञान सुनाने वाला होता है या ऊपर से ज्ञान टपकाता है? हैं? तो सुना नहीं, सुनो। अल्लाह माने ऊंचा, तो ऊंचे से ऊंचा काम करे सो ऊंचा, या काम धाम कुछ न करे वही ऊंचा है? काम करे वो ऊंचा। तो अल्लाह ने कोई ऊंचे से ऊंचा काम किया होगा जो और किसी ने नहीं किया हो। अल्लाह ने जन्नत स्थापन की, इसलिए वो ऊंचे तो ऊंचा। और ऐसे भी नहीं कोई फूंक मार दी और जन्नत पैदा हो गई, जैसे और धर्म पिताएं आकर के सृष्टि में रिपेयरिंग का काम करते हैं, लंबा टाइम लग जाता है। ऐसे परमपिता परमात्मा को भी लंबा टाइम लगता है पुरानी सृष्टि को नहीं बनाने में। विद्या सदा याद रखना, आत्मा की बिंदी याद रखना, ड्रामा की बिंदी याद रखना, और सबसे जास्ती परमपिता परमात्मा की बिंदी याद रखना। तीन ही तो बिंदी है, आत्मा की बिंदी, बाप की बिंदी और ड्रामा की बिंदी। अरे कैसे काम चलेगा? जो खास याद रखने वाली बातें हैं उन्हीं को भूलते जा रहे हैं। हद के मुसलमान लोगों को अपने बाप का बच्चे दे सकते हैं। हद के जो मुसलमान लोग हैं अपने बाप का बच्चे दे सकते हैं। हद के हों चाहे बेहद के हों, सबको दे सकते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है तो हद के मुसलमान मनुष्यों में नहीं है क्या? उनको भी देना है। उनमें से भी निकलेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है सबसे पहले तो मुसलमान मरेंगे, नहीं इस्लामी मरेंगे। मुसलमानों से भी पहले हुए हैं इस्लामी। और देखने में भी आ रहा है कि दुनिया में ज़्यादा झगड़ा, ज़्यादा दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है? महादेशों का है, इस्लामियों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, अमेरिका का। एक एक करके इस्लामी देशों को गटकता जा रहा है। कितना भी ज्ञान सुना तो मुस्लिम लोग ज्ञान में नहीं आते बाबा। लास्ट में ढेर सारे निकल पड़ेंगे। और पक्की रूहानी मिलिट्री बन के निकलेंगे, असल पठान छाप। चलो।